हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई गहरा अर्थ है, या फिर क्या मैं सिर्फ शरीर और दिमाग ही हूँ या कुछ और भी हूँ? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे ओशो की ज़बरदस्त किताब 3 स्टेप्स टू अवेकनिंग के बारे में, जो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि जागृति का अनुभव कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अंदर की यात्रा 3 सरल लेकिन शक्तिशाली कदमों के साथ। चैप्टर 1, देखना यानी वॉचिंग। क्या आपने कभी अपने मन को चुपचाप देखा है? न रोका न टोका, सिर्फ देखा। ओशो कहते हैं कि यही पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। देखना मतलब क्या, मन में जो भी चल रहा है उसे बिना किसी टिप्पणी के देखना, जैसे कोई परछाई गुजर रही, जैसे आप किसी सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देख रहे हो। ना आप कार रोकते हो, ना उन्हें फॉलो करते हो, बस देखते हो। ऐसे ही हमें अपने विचारों को देखना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, देखना किसी अभ्यास की तरह नहीं है, कोई तकनीक नहीं है। ये तो होने की एक अवस्था है। ओशो कहते हैं, देखो तो सही, जब तुम अपने भीतर चल रही आवाज़ों को देखना शुरू करते हो तो एक बात साफ हो जाती है। वो सब जो चल रहा है तुम नहीं हो, तुम वो हो जो सिर्फ देख रहा है। तुम देखने वाले हो, और यही पहला जागरण है। तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम इच्छाएं नहीं हो, तुम देखने वाले हो। अब यहाँ पर मुश्किल ये आती है कि मन बहुत चतुर है, वो खुद को ही देखने वाला बन जाता है। सोचता है अब मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तो देख नहीं रहे, क्योंकि देखने में विचार नहीं होता। देखने में शांति होती है, एक गहराई होती है, जहाँ तुम केवल साक्षी हो, ना अच्छा ना बुरा, ना सही ना गलत, बस देखना। और यही देखना धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान से मिलवाता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम पूरी तरह से केवल देख पाओगे उस दिन तुम बदल जाओगे। ना कुछ करने की जरूरत है, ना खुद को सुधारने की, बस खुद को देखो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। तो अब एक सवाल जो तुम्हारे भीतर कुछ हिला सकता है, क्या देखना ही सब कुछ है, या इसके आगे भी कोई गहराई है? क्या सिर्फ देख लेने से आत्मज्ञान संभव है, या अभी एक लंबा रास्ता बाकी है? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे दूसरे कदम की, स्वीकार करने की कला की। चैप्टर 2, स्वीकार करना यानी एक्सेप्टेंस। पहले अध्याय में हमने देखा कि आत्मज्ञान की यात्रा का पहला कदम है देखना, साक्षी भाव में बैठ जाना। लेकिन केवल देखना काफी नहीं है, क्योंकि देखना तभी गहरा होता है जब उसमें कोई विरोध ना हो। और यहीं आता है दूसरा कदम, स्वीकार करना। ओशो कहते हैं, तुम जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, जिस हालत में हो, सबसे पहले उसे पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, ईर्ष्या है, डर है, भ्रम है, उन सबसे लड़ना बंद करो, उन्हें छुपाना बंद करो, उन्हें बदलने की कोशिश करना भी बंद करो। बस उन्हें वैसे का वैसा देखो और स्वीकार करो। अब यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। वे कहते हैं कि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भीतर एक अस्वीकार चल रहा होता है। जैसे कोई कहे कि हाँ मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मन में चल रहा हो कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये स्वीकार करना नहीं है, ये तो दबाना है। ओशो कहते हैं, जहाँ भी मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए आ गया, वहीं तुमने खुद से दूरी बना ली, तुम फिर से झूठ की तरफ चले गए। स्वीकार करने का मतलब है, गुस्सा है तो गुस्सा है, डर है तो डर है, झूठ है तो झूठ है, जो है सो है, कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब आप सोच सकते हैं, अगर हम अपने दोषों को स्वीकार कर लेंगे तो क्या हम और ज्यादा खराब नहीं हो जाएंगे? ओशो यही सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं, जो तुम सच में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो वो बदलने लगता है, क्योंकि अब तुम उसमें बंद नहीं रह जाते, अब तुम उससे बंधे नहीं रह जाते, अब तुम उसे देख भी रहे हो और स्वीकार भी कर रहे हो। फिर वो ऊर्जा जो पहले दब गई थी वो मुक्त होने लगती है। स्वीकार करना एक प्राकृतिक परिवर्तन की शुरुआत है, जहां तुम खुद को सुधारते नहीं हो, खुद को जानते हो। ताकत इसी में है। इस अध्याय में ओशो ने यह भी समझाया कि स्वीकार करना आत्मा की करुणा है। जब तुम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए भी करुणा जन्म लेने लगती है। फिर तुम दूसरों को भी जैसे हैं वैसे देख पाते हो, उनसे भी लड़ाई बंद हो जाती है, क्योंकि तुमने अपने भीतर शांति को छू लिया है। अगर देखना और स्वीकार करना ही पर्याप्त है, तो फिर तीसरे कदम की क्या जरूरत है? आखिरी और सबसे निर्णायक कदम कौन सा है, और वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह कैसे बदल सकता है? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे तीसरे और अंतिम कदम की, जानना यानी नोविंग, जो देखना और स्वीकार करना दोनों को पार कर जाता है। चैप्टर 3, जानना यानी नोविंग। अब तक हम 2 कदमों को समझ चुके हैं,
पहला था देखना, दूसरा था स्वीकार करना, अब आता है तीसरा और सबसे गहरा कदम, जानना। ओशो कहते हैं जब तुम खुद को बिना किसी जजमेंट के देखते हो और पूरी तरह स्वीकार करते हो तो एक अद्भुत घटना घटती है। तुम्हारे भीतर एक मौन उतरता है, एक गहरी उपस्थिति पैदा होती है जहां जानना अपने आप प्रकट होता है। ये कोई जानकारी नहीं है, ये कोई सोच विचार नहीं है, ये तो अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभूति जानना का मतलब ये नहीं कि तुमने किताबों में कुछ पढ़ा या किसी गुरु से सुना। जानना का मतलब है कि तुमने स्वयं देखा है, खुद के भीतर बिना किसी विचार की परत के तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कौन हो। और ये जानना विचारों से परे होता है, ये शब्दों से परे होता है, ये तो बस होता है। ओशो कहते हैं जब तक तुम सोचते हो कि तुम जानते हो तब तक तुम नहीं जानते, लेकिन जब तुम देखकर स्वीकार कर लेते हो तो जानना खुद सामने आता है, उसे लाया नहीं जा सकता। वह तो तब प्रकट होता है जब भीतर की सारी हलचल थम जाती है और साक्षी भाव पूरी तरह स्थापित हो जाता है। ये जानना तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। तुम अब वही नहीं रहते जो पहले थे। तुम्हारी पहचान अब शरीर से नहीं, मन से नहीं, नाम से नहीं, बल्कि उस मौन से होती है जो सबके भीतर है। ये जानना तुम्हें आजाद करता है, डर से, लोभ से, मोह से और सबसे बड़ी बात मृत्यु से। ओशो कहते हैं जब तुम जान लेते हो कि तुम वह नहीं हो जो मरता है, तब पहली बार जीवन को जीना शुरू करते हो। तब न कोई भय होता है, न कोई बेचैनी। तब हर क्षण में परम आनंद होता है, क्योंकि अब तुम सत्य को जान चुके हो, तुम अपने अस्तित्व की जड़ तक पहुंच चुके हो। क्या यह जानना किसी को भी उपलब्ध हो सकता है या सिर्फ कुछ ही लोग इस अनुभव तक पहुंच पाते हैं? क्या ये रास्ता आम आदमी के लिए है या किसी विशेष साधना या भाग्य का खेल है? इस सवाल का उत्तर हमें मिलेगा अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे जागृति के बाद का जीवन कैसा होता है, क्या होता है जब एक व्यक्ति पूरी तरह जाग जाता है। चौथी किताब, जागृति के बाद का जीवन। अब तक हमने जाना कैसे देखना, स्वीकार करना और जानना हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, उसके बाद क्या होता है? क्या जीवन एकदम बदल जाता है? क्या साधक फिर से सामान्य जीवन जी सकता है या वो एकांत की ओर चला जाता है? क्या जागृति किसी को दुनिया से काट देती है या दुनिया को ही एक नए ढंग से देखने का दरवाजा बन जाती है? ओशो इस बारे में बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं जागृति के बाद व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं, बल्कि पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अब जीवन में कुछ भी करने जैसा नहीं रहता, हर काम एक सहज प्रवाह बन जाता है। जागा हुआ व्यक्ति खाना बनाता है, काम पर जाता है, बातें करता है, लेकिन अब ये सब कर्ता की भावना से नहीं होता। अब वो सिर्फ माध्यम होता है, एक खाली बांसुरी जिसमें से अस्तित्व खुद बचता है। जागा हुआ व्यक्ति अब भावनाओं से बंधा नहीं रहता। गुस्सा आता है लेकिन जल की तरह आता है और चला जाता है। वो उसमें फंसता नहीं, वो देखता है, स्वीकार करता है, लेकिन अब वो उसमें नहीं उलझता। उसका केंद्र अब भीतर है, न कि बाहर की घटनाओं में। ओशो ये भी कहते हैं कि जागृति कोई सुपर पावर नहीं है, न कोई चमत्कार, बल्कि यह तो स्वाभाविक स्थिति है जो हर इंसान के भीतर पहले से है, लेकिन वो भूल गया है। जागा हुआ व्यक्ति कुछ नया नहीं पाता, वो केवल उस चीज को याद करता है जो पहले से ही उसके भीतर थी। अब उसकी आंखों में मासूमियत होती है, उसकी हंसी में बोझ नहीं होता, उसका मौन डर से नहीं होता, उसकी उपस्थिति में कोई दबाव नहीं होता, बल्कि एक सहज आकर्षण होता है, जैसे कोई गंगा बह रही हो, शांत, गहरी और सबको अपने साथ बहा ले जाने वाली। लेकिन ओशो यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। जागृति के बाद भी अगर सतर्कता नहीं बनी रही तो गिरावट संभव है, क्योंकि पुरानी आदतें, पुराने संस्कार कभी कभी चुपके से वापस आ सकते हैं। इसलिए जागा हुआ व्यक्ति सतत सजग रहता है, हर पल, हर सांस के साथ। क्या ये सजगता जीवन भर बनी रह सकती है या यह भी किसी क्षण में खो सकती है? क्या कोई व्यक्ति एक बार जागकर फिर से सो सकता है? और अगर हाँ, तो उससे बचने का रास्ता क्या है? जानने के लिए सुनिए अगला और अंतिम भाग, जहां हम बात करेंगे सतत सजगता की कला और खतरे की, जो आत्मज्ञान को स्थायी बनाती है। चैप्टर 5, सतत सजगता की कला और खतरे। अब तक हमने देखा कि आत्मज्ञान तक पहुंचने के 3 चरण हैं, देखना, स्वीकार करना और जानना। लेकिन ओशो कहते हैं इन तीनों कदमों के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि जागने के बाद सो जाना और भी खतरनाक होता है। अब जरूरी हो जाती है सतत सजगता, जिसे ओशो 4th स्टेप नहीं कहते, लेकिन ये आत्मज्ञान को स्थायी रखने की शर्त बन जाती है। तो सवाल उठता है, सतत सजगता क्या है? ओशो कहते हैं जागना कोई एक बार की घटना नहीं है, ये तो हर पल में खुद को दोहराने वाली प्रक्रिया है। अगर तुम एक पल के लिए भी असावधान हुए तो पुराना मन फिर से लौट सकता है, विचार फिर से हावी हो सकते हैं और तुम यह सोच भी नहीं पाओगे
कि तुम फिर से सो गए हो। यहाँ एक बड़ा खतरा होता है, अहंकार का नया रूप जो कहता है अब मैं जाग चुका हूं, अब मुझे कुछ करना नहीं, अब मैं विशेष हूं। और यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं जागृति के बाद भी तुम्हें हर पल, हर सांस, हर क्रिया में साक्षी भाव में बने रहना होगा। जैसे कोई चोर के डर से रात भर जागता है, वैसे ही सजगता भी एक निरंतरता मांगती है। यह कोई ध्यान की अवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। सजग व्यक्ति बातें करता है लेकिन भीतर एक खामोश गवाह बना रहता है। सजग व्यक्ति खाना खाता है, चलता है, हंसता है, लेकिन उसके भीतर एक मौन केंद्र हमेशा जगा रहता है। जैसे शरीर चलता है लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। सतत सजगता के साथ व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी उससे अलग हो जाता है। वो हर चीज को करता है लेकिन उसमें डूबता नहीं, हर संबंध निभाता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। लेकिन ये सजगता बिना अभ्यास के नहीं टिकती। हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव को देखकर स्वीकार करके तभी यह भीतर जमती है, तभी आत्मज्ञान गहराता है। वरना यह केवल एक क्षणिक अनुभव बनकर रह जाता है जो आया और चला गया। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या यह सतत सजगता साधक को एक नया अहंकार नहीं दे देती? क्या सजग रहने की भावना ही उसे विशेष मानने की ओर नहीं ले जाती? क्या आत्मा की सच्ची विनम्रता फिर कहीं पीछे छूट जाती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे आध्यात्मिक अहंकार की पहचान और उससे बचने की राह। चैप्टर 6, आध्यात्मिक अहंकार की पहचान और उससे बचने की राह। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, जब वह ध्यान करता है, साक्षी भाव में आता है, आत्मा को महसूस करता है, तो उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। लेकिन इसी के साथ एक नया खतरा भी जन्म लेता है और वह है आध्यात्मिक अहंकार। ओशो इसे सबसे खतरनाक अहंकार मानते हैं क्योंकि यह अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, यह छुपा होता है और इसकी पहचान करना आसान नहीं होता क्योंकि यह पवित्रता के लिबास में आता है और कहता है मैं कुछ खास हूं, मैं साधारण लोगों से ऊपर हूं, मैं जान गया हूं और बाकी लोग अब भी अंधेरे में हैं। यह अहंकार चुपचाप मन के पीछे खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। अब वे साधक नहीं रहता बल्कि खुद को गुरु समझने लगता है। उसकी वाणी में विनम्रता नहीं रहती बल्कि छुपा हुआ श्रेष्ठता भाव होता है। ओशो कहते हैं सच्चा साधक कभी खुद को ज्ञानी नहीं मानता, वह हमेशा खुद को शून्य समझता है क्योंकि जैसे जैसे सच्चा ज्ञान आता है मैं अपने आप गिरने लगता है और जहां मैं बचा है वहां जागृति नहीं हो सकती। अब सवाल यह है इस अहंकार की पहचान कैसे करें? ओशो कहते हैं अगर तुम्हें दूसरों से बेहतर लग रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम कुछ बन चुके हो, तो सतर्क हो जाओ क्योंकि तुम गिरने के करीब हो। जागृति का सबसे पहला प्रभाव होता है गहराई से विनम्र हो जाना, जहां कोई दावा नहीं होता, कोई विशेषता का बोध नहीं होता, बल्कि सिर्फ मौन और सहजता होती है। इस अहंकार से बचने का एक ही उपाय है, स्वयं को बार बार देखना, अपने भीतर उठती हर भावना को पहचानना, हर श्रेष्ठता के विचार को पकड़ना और बिना विरोध के उसे देख लेना, क्योंकि जिसे तुम देख लोगे वह तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। सतत सजगता ही इस सूक्ष्म अहंकार से बचा सकती है और यह सजगता तब तक बनी रहती है जब तक तुम खुद को कुछ समझना बंद कर देते हो, जब तक तुम यह नहीं कह देते कि अब मुझे कुछ जानना बाकी नहीं है। अगर साधक मैं कुछ नहीं हूं कहे तो क्या वह भी अहंकार हो सकता है? क्या मैं विनम्र हूं कहना भी एक नई तरह का भ्रम है? क्या पूरी तरह अहंकार से मुक्त होना वास्तव में संभव है? इस सवाल का उत्तर हमें मिलेगा अगले और अंतिम भाग में, जहां हम बात करेंगे पूर्ण आत्मसमर्पण क्या है और उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। चैप्टर 7, पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ और उसकी आवश्यकता। पिछले अध्याय में हमने बात की आध्यात्मिक अहंकार की, जो सबसे खतरनाक फंदा है, जो हमें जागरूक होकर भी सोने जैसा बना सकता है। अब हम पहुंचे हैं उस अंतिम और निर्णायक बिंदु पर जिसे ओशो बार बार दोहराते हैं, पूर्ण आत्मसमर्पण। अब सवाल उठता है, क्या आत्मज्ञान का अंतिम द्वार भी कोई कदम है? ओशो कहते हैं नहीं, यह कोई कदम नहीं, यह गिर जाना है। अपने पूरे होने के भ्रम से, अपने जानने के भ्रम से, ये वही बिंदु है जहां साधक कहता है अब मैं कुछ नहीं हूं, अब मैं कुछ करना नहीं चाहता, अब सब कुछ उसी पर छोड़ता हूं, जो है आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है? ओशो इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब है अब मैं जीवन पर अपना नियंत्रण छोड़ता हूं। अब कोई अपेक्षा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पकड़ नहीं। मैं जैसा हूं, जहां हूं, जैसे हूं, उसी रूप में पूरे अस्तित्व को समर्पित हूं। यह समर्पण किसी देवता को नहीं होता, किसी भगवान को नहीं होता। ये तो अस्तित्व के प्रति एक गहरी श्रद्धा है, एक मौन स्वीकार कि जीवन जैसा है उसे मैं स्वीकार करता हूं
और उसके साथ बहता हूं, ना उसके खिलाफ ना उसे बदलने की जिद में। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह समर्पण करते हो तब तुम नहीं रहते, तब केवल मौन बचता है, केवल शांति, और वहीं आत्मा अपनी संपूर्णता में प्रकट होती है। फिर कोई साधना नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं बचता। अब तुम वही हो जो खोज रहे थे, लेकिन यह आत्मसमर्पण बिना सजगता के अधूरा है। अगर तुम कहो मैं समर्पण कर रहा हूं, तो यह भी एक नया अहंकार बन सकता है, क्योंकि अब भी मैं है। सच्चा समर्पण वहां होता है जहां मैं गिर जाता है और बस शून्य रह जाता है। शुद्ध उपस्थिति जिसमें न कोई दावे हैं, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, बस मौन की एक अंतहीन गहराई। अब एक गहरा सवाल खड़ा होता है, अगर मैं कुछ नहीं हूं तो क्या जिम्मेदारी से भी मुक्त हूं? क्या आत्मसमर्पण का मतलब यह है कि अब जीवन में कुछ भी करना जरूरी नहीं? या क्या आत्मसमर्पण के बाद कर्म एक नई तरह से घटता है? इस सवाल का उत्तर हमें मिलेगा अगले और अंतिम एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे जागे हुए व्यक्ति का कर्म और उसकी जीवन दृष्टि। चैप्टर 8, जागे हुए व्यक्ति का कर्म और उसकी जीवन दृष्टि। अभी तक हमने आत्मज्ञान की पूरी प्रक्रिया को समझा, देखना, स्वीकार करना, जानना, सतत सजगता और अंत में पूर्ण आत्मसमर्पण। अब सवाल है, क्या इतना होने के बाद जीवन खत्म हो जाता है? क्या अब कुछ करना नहीं होता? क्या जागा हुआ व्यक्ति दुनिया से अलग हो जाता है? ओशो कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जागने के बाद जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि पहली बार जीवन शुरू होता है। पहली बार कर्म शुद्ध हो जाता है। पहली बार व्यक्ति अहंकार रहित होकर कुछ करता है, और यही जागे हुए व्यक्ति का कर्म होता है। वो बाजार भी जाता है, लोगों से बात भी करता है, शादी भी करता है, संगीत भी सुनता है, लेकिन अब उसका हर कर्म भीतर से उठता है, न कि किसी इच्छा, डर या महत्वाकांक्षा से। ओशो इसे कर्म का सहज प्रवाह कहते हैं, जिसमें कोई योजना नहीं होती, कोई पकड़ नहीं होती, केवल एक जागरूकता होती है जिसके भीतर से हर काम निकलता है, जैसे कोई झरना बहता है, जैसे सूरज बिना प्रयास के उगता है। जागा हुआ व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह निभाता है, लेकिन बंधता नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका है कि करने वाला वह नहीं है। वह तो केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से अस्तित्व काम कर रहा है। उसका बोलना मौन से आता है, उसका काम ध्यान से निकलता है, उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा योगदान बन जाती है, क्योंकि अब उसमें कोई व्यक्ति नहीं बचा, कोई मैं नहीं बचा। ओशो कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हर दिन पूजा है, हर सांस ध्यान है, हर काम ध्यान में किया गया कर्म है। अब उसका जीवन ही शिक्षा बन जाता है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, फिर भी उसकी मौन उपस्थिति सबको छू जाती है। तो दोस्तों, ओशो की यह किताब हमें सिर्फ आत्मज्ञान की राह नहीं दिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि जागना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक नया जीवन जीने की शुरुआत है। जब हम देखना सीखते हैं, स्वीकार करना सीखते हैं और जानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस मौन में प्रवेश करते हैं जहाँ न कोई तनाव है, न कोई द्वंद्व, बस शुद्ध उपस्थिति है जो हर क्षण को ध्यान बना देती है। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ भी गहराई से छू पाया हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में लिखें कि इस यात्रा में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा बिंदु प्रभावशाली लगा। और अगर आप ऐसी ही और पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर अगला अनुभव आप तक बिना रुके पहुंचे। ध्यान रहे, आत्मा को जानना कोई दूर की चीज़ नहीं, बस एक बार सच्चे मन से देखना शुरू करें, यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। शांत रहिए, जागृत रहिए।